कि जो दिखता है वही सच नहीं होता हर बार। मीडिया की जिम्मेदारी है कि दिखाना है असली किरदार, कि मीडिया की जिम्मेदारी है दिखाना है असली किरदार। नई सामाजिक व्यवस्था के उत्तरदायित्व में मीडिया को हम जब देखते हैं, यह विषय केवल मीडिया की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, शिक्षा और मानवीय मूल्य जो है उनके पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। आज का युग सूचना और संचार का युग है, सभी बोलते हैं, मानते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक स्थान पर घटी घटना कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम तो नहीं रहा, बल्कि यह समाज की सोच, दिशा और दशा ये भी तय करने वाला एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि यदि आप मीडिया चाहे तो वो समाज को विभाजित भी कर सकता है और संकल्प ले तो समाज को एकजुट भी कर सकता है। मीडिया शब्द सुनते ही हमारे सामने समाचार पत्र आते हैं, टीवी चैनल आता है, रेडियो, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है वो आते हैं। लेकिन वास्तव में मीडिया केवल साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों का सेतु, जन भावनाओं का दर्पण और परिवर्तन का माध्यम है। मीडिया समाज में जागरूकता लाता है, समस्याओं को उजागर करता है, सत्ता को जवाबदेह बनाता है और आम जनता की जो आवाज़ है उसको मंच प्रदान करता है। समाज जो समस्याओं से जूझ रहा है उसको थोड़ा देखेंगे तो ख्याल में आएगा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास है, परिवारों में विघटन है, तनाव और अवसाद है, हिंसा और अपराध है, नशा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, जातीय, धार्मिक और सामाजिक विभाजन, भ्रामक सूचना और अफवाहों का प्रसार, ये सब बातों से समाज आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच समाज को एक नई दिशा, नई सोच और नई व्यवस्था देने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शांति हो, जिसमें सहयोग हो, समानता हो, नैतिकता हो और मानवीय संवेदना भी होना बहुत जरूरी है। नई सामाजिक व्यवस्था क्या होगी? नई सामाजिक व्यवस्था का अर्थ केवल नई तकनीक या आधुनिक भवन नहीं है। इसका अर्थ है मूल्यों पर आधारित जीवन शैली, महिला और पुरुष का समान सम्मान, शिक्षा और संस्कार का संतुलन, आर्थिक प्रगति के साथ नैतिक उन्नति, स्वच्छ राजनीति और उत्तरदायी प्रशासन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज और आध्यात्मिकता से युक्त जीवन दृष्टि, प्रेम, शांति, सह अस्तित्व पर आधारित मानव परिवार। ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण केवल कानून से नहीं हो सकता। इसके लिए जनमानस की सोच बदलनी होगी और यह सोच बदलने का काम मीडिया ही कर सकता है। अब मीडिया उत्प्रेरक कैसे बन सकता है? हम इसके लिए 6 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। उसमें है जन जागरण का माध्यम मीडिया। तो मीडिया समाज को शिक्षित कर सकता है। स्वस्थ, स्वच्छता, शिक्षा, मतदान, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति ऐसे विषयों पर प्रभावी अभियान चलाकर समाज में चेतना ला सकता है। मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा काम है मीडिया के पास। सकारात्मक समाचारों को बढ़ावा देना, सेकंड पॉइंट। तो आज अधिकतर समाचार नकारात्मकता, भय और सनसनी पर केंद्रित होते हैं। यदि मीडिया समाज में हो रहे अच्छे कार्यों को, प्रेरणादायी व्यक्तित्व को, नवाचारों को और सेवा कार्यों को सामने लाए तो लोगों में आशा और प्रेरणा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, जिसका ब्रह्मा कुमारी पिछले 27 साल से हम सभी मीडिया वालों के लिए आग्रह करते रही है। तो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्देश्य केवल टीआरपी या व्यावसायिक लाभ लेना नहीं है। सत्य, निष्पक्षता और जनहित पत्रकारिता के मूल आधार होने चाहिए। और जब मीडिया मूल्यनिष्ठ बनेगा तब समाज मूल्यनिष्ठ बनेगा। समाज जो मांगता है वो हमको परोस दे, ऐसा मीडिया करता है तो गलत करता है। जो समाज के हित में हो, जो समाज को देना योग्य हो, जो समाज का आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है, ऐसी ही बातें मीडिया को देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया यदि युवाओं को हिंसा, दिखावे और भ्रम की बजाय कौशल, उद्यमता, राष्ट्र निर्माण, सेवा और आत्मविकास की प्रेरणा दे तो नई पीढ़ी समाज को नई दिशा दे सकती है। 5, सामाजिक संवाद का मंच। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों, सरकार, जनता, विशेषज्ञों, किसानों, मजदूर, महिलाओं, युवाओं का संवाद का मंच दे सकता है। संवाद से समाधान निकलता है। नंबर 6, लास्ट, डिजिटल मीडिया की सकारात्मक शक्ति। आज सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ में है। हर व्यक्ति स्वयं मीडिया बन गया है। यदि इसका सदुपयोग ज्ञान साझा करने, सद्भाव फैलाने, सेवा कार्यों का प्रचार और प्रेरणादायक सामग्री के लिए करे तो यह अद्भुत परिवर्तन ला सकता है।
और मीडिया की जितनी बड़ी शक्ति जिम्मेदारी है, उतनी मीडिया के सामने भी चुनौतियां है। फेक न्यूज़ है, सनसनीखेज प्रस्तुति है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग है और टीआरपी की दौड़ है, नकारात्मकता का अत्यधिक प्रसार है, निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप है, सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन सामग्री फैलाना है। ये जो चुनौतियां है, इसको सभी को पार करते हुए मीडिया आगे चल सकता है। यदि इन चुनौतियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो समाज विघटन का कारण भी बन सकता है। अब मैं आपको समाधान की ओर लेके जाता हूँ। चाहिए कि सत्य आधारित रिपोर्टिंग करें, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखें, समाज हित सर्वोपरि रखना है, संवेदनशील पत्रकारिता करना है, राष्ट्र निर्माण की भावना रखना है, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करना है। और ऐसा हम करते हैं तो समाज से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। समाज को क्या चाहिए? तो समाचारों का विवेकपूर्ण चयन हो, अफवाहों से समाज को बचना चाहिए, सकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देना है और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना है। और यदि मीडिया केवल बाहरी घटना को प्रसारण करे, आंतरिक मूल्यों को भूल जाए तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। और मीडिया यदि मनुष्यों को आत्मचिंतन, ध्यान, तनाव मुक्ति, नैतिक जीवन, पारिवारिक संस्कार, शांति और आत्मसम्मान की दिशा दिखाए तो वह सच्चे अर्थों में समाज निर्माता बन सकता है। अंत में 4 लाइनें। मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज संवर जाता है। मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज संवर जाता है। झूठ का साथ दे तो विश्वास बिखर जाता है। कलम की ताकत को पहचानो और सही दिशा में चलाओ, क्योंकि यही भविष्य का नया समाज बनाता है। धन्यवाद।